गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर उपस्थित हैं आईएएस और बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। विश्व भूगोल और विश्व भूगोल के अंतर्गत हमारा अफ्रीका चल रहा है। अफ्रीका महादेश के बारे में पढ़ रहे हैं और अफ्रीका महादेश के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे मिस्र गणतंत्र या रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। हम सब जानते हैं पिरामिड, मिस्र के पिरामिड दुनिया भर में क्या है, प्रसिद्ध हैं। और पिरामिड के अंदर क्या रखा जाता था? मम्मी। मम्मी किसे कहते हैं? मृत व्यक्ति को नहीं, लोशन के साथ कपड़े में लपेट के इस ताबूत में रखा जाता था। तो मिस्र को हम लोग याद करते हैं किसके लिए? पिरामिड के लिए। गीजा की पिरामिड दुनिया भर में क्या है, प्रसिद्ध है, और ये ममीज है। तो आज हम लोग पढ़ने भूगोल, विश्व भूगोल और विश्व भूगोल के अंतर्गत अफ्रीका महादेश है और अफ्रीका महादेश का एक देश है मिस्र गणतंत्र। मिस्र को सहारा भूमि का उद्यान कहा जाता है। मिस्र को क्या बोलते हैं? मिस्र को सहारा भूमि का उद्यान कहा जाता है, गार्डन ऑफ द सहारा डेजर्ट। मिस्र में नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, गुजरती है। विश्व की सबसे जो लंबी नदी है नील नदी, वो कहाँ से गुजरती है? मिस्र में। ध्यान रखिएगा, एक लंबी नदी होती है और एक बड़ी नदी होती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, नाइल है। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी। क्या है? अमेजन नदी। यदि हम मैप पे मिस्र को देखेंगे, इजिप्ट को देखेंगे, तो ये हमारा क्या है? इजिप्ट है। और यहाँ सिनाई प्रायद्वीप है और यहाँ से एशिया शुरू हो जाता है। ये लाल सागर की कहानी है। ये क्या है? भूमध्य सागर की कहानी है। तो यहाँ पे क्या है? लाल सागर है, लाल सागर है। यहाँ पे क्या है? भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। और इधर यूरोप की कहानी है और यहाँ से क्या है? एशिया की कहानी है। ये क्या है? क्या? अफ्रीका एशिया से जुड़ा हुआ है किसके द्वारा? सिनाई प्रायद्वीप के द्वारा। किसके द्वारा? सिनाई प्रायद्वीप के द्वारा। इसी सिनाई प्रायद्वीप को काटकर स्वेज कनाल या स्वेज नहर बनाया गया। स्वेज नहर के कारण एशिया और यूरोप के बीच की दूरी क्या हो गई है? काफी कम हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, इजिप्ट या मिस्र अफ्रीका के सबसे उत्तर में और उत्तर पूर्व में क्या है? स्थित है। और मिस्र से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है और नील नदी यहाँ से मेडिटेरियन सी में क्या हुआ? मिल जाती है, मेडिटेरियन सी में मिल जाती है। मिस्र को सहारा भूमि का उद्यान कहा जाता है। यह मतलब मिस्र एशिया महाद्वीप में भी थोड़ा प्रवेश करता है। और किससे प्रायद्वीप करता है? सिनाई प्रायद्वीप से। किससे प्राप्त करता है? सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे दक्षिण भारत जो है, तो दक्षिण भारत क्या है? प्रायद्वीप है। तो ध्यान रखिएगा, जो सिनाई प्रायद्वीप है, क्या जो सिनाई प्रायद्वीप है वो एशिया और अफ्रीका को आपस में जोड़ता है। नील नदी के दोनों ओर उपजाऊ भूमि पाई जाती है। मिस्र में नील नदी के दोनों ओर उपजाऊ भूमि पाई जाती है और वो जरूर मिट्टी से बनी होती है। और एक सक्रिय पट्टी है जो चौड़ाई में 26 किलोमीटर। पिछली क्लासेज में मैंने बताया था अफ्रीका की कुल भूमि में मात्र 3% भूमि, अफ्रीका की कुल भूमि में मात्र 3% भूमि कृषि योग्य है। क्या है? कृषि योग्य है। और उसमें से भी अधिकांश भाग नील नदी के दोनों तरफ क्या हुआ? पाया जाता है। नील नदी कहाँ मिलती है? तो नील नदी मेडिटेरियन सी में मिलती है, भूमध्य सागर में मिलती है। तो नील नदी कहाँ मिलती है? भूमध्य सागर में मिलती है। नील नदी कहाँ मिलती है? भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में मिलती है। और वहाँ वह कई जलधाराओं में बढ़ जाती हैं। जब नदियाँ सागर से मिलती हैं तो काफ़ी कम स्लो होता है, तो चौड़ी छिछली हो जाती हैं और सागर में मिलते हैं। साथ ही डेल्टा का निर्माण करती हैं। जहाँ भी नदी सागर में मिलती है वहाँ डेल्टा का क्या होता है? निर्माण होता है। भारत के संदर्भ में भी हमने बनाया सुंदरबन का डेल्टा। क्या पढ़ा है? सुंदरबन का डेल्टा। एक डैम है जिसको आसवान बांध या आसवान डैम कहते हैं। तो आसवान डैम किस नदी पे है? नील नदी पे। और किस देश में है? तो मिस्र में है। और यह नील नदी पे बना सबसे ऊंचा बांध है जिससे इरिगेशन कनाल, सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई है।
और जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो अपने आप में एक सवाल है, आसवान डैम या आसवान बांध किस नदी पे है? तो आसवान बांध किस नदी पे है? नील नदी पे है। और यह आसवान बांध किस देश में है? तो मिस्र में है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इजिप्ट। क्या बोलते हैं? इजिप्ट। इजिप्ट। मिस्र के दक्षिणी भाग से कर्कवृत्त क्या हुआ? गुजरता। अगर मिस्र की जलवायु के बारे में देखेंगे तो मिस्र के दक्षिणी भाग से क्या हुआ? कर्क रेखा या कर्कवृत्त गुजरता है। भारत से भी क्या हुआ? कर्क रेखा गुजरता है। हम सभी जानते हैं कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। मिस्र में वर्षा का नितांत अभाव है और पूरा वर्ष गर्म रहता है और जलवायु भी क्या रहती है? शुष्क रहती है। उत्तरी तट पे भूमध्य सागर के प्रभाव में उत्तरी तट पे मिस्र के उत्तरी तट पे भूमध्य सागर के प्रभाव में गर्मी थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मिस्र में वर्षा का काफी अभाव है, पूरा वर्ष गर्म रहता है और शुष्क जलवायु रहती है। तो सहारा डेजर्ट के आसपास जो देश होंगे या जहाँ जहाँ सहारा डेजर्ट का फैला होगा, वहाँ की जलवायु क्या होगी? शुष्क तो होगी। क्या होगी? शुष्क होगी। अप्रैल और मई के महीने में मिस्र में खमसिन नामक धूल भरी शुष्क हवा क्या हुआ? बहती है। तो क्या है? खमसिन है। क्या हुआ? धूल भरी आंधियां हैं। तो धूल भरी आंधियां जो मिस्र में बहती है अप्रैल और मई में, उसे कौन सा पवन कहते हैं? तो खमसिन पवन कहते हैं। खमसिन क्या है? स्थानीय पवन है जो गर्म और धूल भरी है और शुष्क भरी है। शुष्क हवा का मतलब होता है इससे बारिश की कोई संभावना नहीं होती। मिस्र में जाड़े के दिनों में भूमध्य सागर के तट पे वर्षा होती है। मिस्र में क्या होती है? जाड़े के तट, मिस्र में भूमध्य सागर के तटीय भागों में जाड़े में वर्षा होती है। तो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की एक विशेषता होती है कि वहाँ वर्षा जाड़े में होती है। और वर्षा किस प्रकार की होती है? तो वर्षा यहाँ पे क्या होगा? चक्रवातीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा होती है, जिसको साइक्लोनिक रेनफॉल के नाम से क्या हुआ? जाना जाता। कृषि। कृषि मिस्र की कुल भूमि का मात्र 3% भाग खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन इस देश की 3/4 जनसंख्या खेती के कार्य में क्या हुआ? लगी हुई। मिस्र के किसानों को फैल्लाह कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि मिस्र के किसानों को फैल्लाह कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश के किसानों को फैल्लाह कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मिस्र। मिस्र किस महादेश में है? तो अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका किस भाग में? उत्तर में और पूर्व में। खजूर की अच्छी खेती होती है, डेट पाम की। मिस्र में कपास भी होता है जो अपनी गुणवत्ता के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। भारत में भी कपास की खेती होती है, उसको बीटी कपास कहते हैं, जो काली मिट्टी में उगाई जाती। अगर औद्योगिक क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो काहिरा और सिकंदरिया सूती वस्त्र के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नहीं, और सिकंदरिया नील नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह या पोर्ट है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और यह अफ्रीका के बड़े नगरों में से एक नगर है। क्या है? अफ्रीका के बड़े नगरों में से एक नगर है। कौन? काहिरा। तो मिस्र की राजधानी कहाँ पे है? काहिरा में है। स्वेज कनाल, मैंने पहले ही कहा था। क्या हुआ? स्वेज कनाल कहाँ है? सिनाई प्रायद्वीप को काट के बनाया गया है। ये क्या है? स्वेज कनाल है, सिनाई प्रायद्वीप को काट के बनाया गया है। और किसका भाग है? इजिप्ट यानी मिस्र का है। तो स्वेज नहर क्या है? तो स्वेज नहर एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तो ये हमारा स्वेज नहर है, ये हमारा भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, ये हमारा क्या है? लाल सागर है। और ये क्या है? एशिया, ये अफ्रीका, ऊपर में क्या होगा? यूरोप की स्थिति होगी। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि स्वेज नहर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मार्ग है। इससे सिंचाई नहीं होती। क्या होती? आने जाने का रास्ता होता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और यह स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो एक भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या हुआ? जोड़ता है। इसका निर्माण
1869 ईस्वी में हुआ था, 1869 पे हुआ था। पहले इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी, अब इसकी लंबाई क्या हो गई है, 193 किलोमीटर हो गई। एक सवाल है, आप हमें बताइए, स्वेज नहर के दोनों छोरों पे बंदरगाह है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये उत्तरी बंदरगाह होगा और ये दक्षिणी बंदरगाह होगा। तो उत्तरी बंदरगाह पे क्या स्थित है, पोर्ट सईद। क्या स्थित है, पोर्ट सईद स्थित है। तो उत्तरी छोर पे क्या है, पोर्ट सईद है, और दक्षिणी छोर पे क्या है, पोर्ट स्वेज है। दक्षिण में क्या है, पोर्ट स्वेज है। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि स्वेज कनाल के उत्तर पे कौन सा पोर्ट है, तो पोर्ट सईद है, और दक्षिणी छोर पे कौन सा पोर्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोर्ट स्वेज। ये क्या है, पानी के जहाज़ों का आना जाना इस कनाल से होके लगा रहता है। इससे क्या हुआ, पूरा अफ्रीका को लांघ के जाने की समस्या क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। कुछ दिन पहले एक जहाज लड़खड़ा के टेढ़ा हो गया था, जिससे पूरा स्वेज कनाल क्या हो गया था, जाम हो गया था, जाम हो गया था। स्वेज कनाल के निर्माण से मुंबई और लंदन के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर क्या हो गई है, कम हो गई है। कितनी कम हो गई है, 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। और इसे पार करने में अब कितना समय लगता है, 10 से 12 घंटा लगता है। उम्मीद है मिस्र के बारे में छोटी सी जानकारी आपको ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करें जो आईएएस और बीपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। उनके लिए छोटी सी वीडियो क्या है, काफ़ी उपयोगी है। सामान्यतः वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेज लोग नहीं लेता है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पे क्या है, एक छोटा सा वीडियो है जो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।